ईसाई के लिए सुबह को चाय बाद में बनाता था, पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करता था, तिलावत किया करता था। हम अपनाएं इस दस्तूर को, वो पहले का दस्तूर था। घरों के सामने से निकल करके कुरान मजीद की तिलावत को सुन करके पता चल जाता था ये किसी मुसलमान का घर है, किसी अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले का घर है। कुरान मजीद की तिलावतों को सुन करके पता चलता था। आज के दौर में हमने अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ दिया है। बिल आखिर चलता रहा, वो मुसलमान गैर मुस्लिम के यहाँ, ईसाई के यहाँ रह करके कुरान मजीद की तिलावत पहला करता है, चाय बाद में बनाता है, नाश्ता बाद में तैयार करता है। ईसाई ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब काफी अरसा हो गया, एक दिन ईसाई ने कहा, ए मुसलमान, आज के बाद में मैं तुझको ताकीदन कहता हूं, पहले मेरी चाय तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, कुरान मजीद की तिलावत करना है तो बाद में करना। खबरदार, चाय पहले बनेगी, तिलावत बाद में। मगर मुसलमान ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने दस्तूर को नहीं छोड़ सकता, मेरा दस्तूर है, मैं नाश्ता बाद में पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत करता हूं और करता रहूंगा। ईसाई ने कहा था, अगर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तेरी नौकरी छूट जाएगी, है, नौकरी छूट जाएगी। कहा, नौकरी जाती है तो जाए, मगर अल्लाह के कलाम की तिलावत करना नहीं छोड़ूंगा। ईसाई ने कहा था, बड़ा गुरूर है अपने खुदा के कलाम पर, बड़ा गुरूर है कुरान मजीद पर, बड़ा गुरूर है अपने नबी के ऊपर नाजिल होने वाली किताब पर, कुरान पर बड़ा गुमान है तुझको। अगर इतना ही यकीन है तो चल, कुरान मजीद में और हमारी किताब इंजील में मुकाबला हो जाए, मुकाबला करते हैं, मुनाजरे के लिए तैयार हो जाए। उसने कहा, क्या तरकीब होगी उसकी? ईसाई ने कहा, तरकीब ये होगी, अगर तू कुरान मजीद को सच्चा मानता है, अल्लाह का कलाम मानता है, तो तू कुरान मजीद को आग में डाल, मैं अपनी इंजील को आग में डालूंगा। जिसकी जल गई वो झूठा और जिसकी किताब बच गई वो सच्चा, उसका मजहब सच्चा, उसकी किताब सच्ची है। मुसलमान तैयार हो गया, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं तैयार हूं, कुरान मजीद को आग में डालने के लिए तैयार हूं। उसने भी कह दिया, मैं भी अपनी किताब को आग में ले जाने के लिए तैयार हूं। मगर हजरात, वो जाता है ईसाई अपने घर के अंदर, मुसलमान अपने यहां पर। ईसाई ने क्या किया, रात में पहुंचा और सारी रात इंजील के हर वर्क को, केमिकल वगैरह बहुत से ऐसे चलते हैं जिसको लगा करके आग में घुस जाइए, आग असर ही नहीं करेगी। बहुत सी चीजें ऐसे, केमिकल ऐसे हैं जिसको लगाइए और आग में कूद जाइए, आग आपको जलाएगी ही नहीं। सारी रात वो ईसाई अपनी किताब इंजील पर दवाई लगाता रहा, केमिकल लगाता रहा। उधर मुसलमान कोई केमिकल नहीं लगाता है, कोई दवाई नहीं लगाता है, बल्कि रात को जा करके इशा की नमाज पढ़ करके खुदा की बारगाह में सजदा करता है और रब की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह, इज्जत देना तेरे इख्तियार में, जिल्लत देना तेरे हाथ में। ए परवरदिगार, मुकाबला करना मेरा काम है, कामयाबी देना तेरे इख्तियार में है। मुकाबले में तो मैं जाऊंगा, मगर कामयाबी देना तेरे इख्तियार में है। इधर सुबह होती है, मुसलमान कुरान लेकर के मैदान में, ईसाई इंजील लेकर के मैदान के अंदर, मगर बाहरे ईमान वाले मुसलमान ने आगे बढ़ करके कहा था, ईसाई, आज जब फैसला हो ही रहा है तो सिर्फ किताब का ही नहीं, किताब के मानने वालों का भी फैसला हो जाए। कहा, क्या मतलब? मुसलमान ने कहा, तुम अपनी इंजील लेकर के आग में जाओ, मैं अपना कुरान लेकर के आग में जाता हूं। है, किताबों का नहीं, किताबों के मानने वालों का भी मुकाबला हो जाना चाहिए, इनका भी इम्तिहान हो जाना चाहिए। मगर ये ईसाई था, जालिम के कदमों में इतना दम नहीं होता है। इसने इंजील को तो रात भर दवाई लगाई थी, अपने आप को कोई केमिकल नहीं लगाया था, अपने आप को कोई दवाई नहीं लगाई थी। कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
में नहीं जा सकता है, खुद नहीं जा सकता, पीछे हटा, भागा, पलटा, अपने मुकाबले से हट गया, आग में कूदने से इंकार कर दिया, मुसलमान को कामयाबी मिल जाती है, मुसलमान कामयाब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर आग में कुरान मजीद डाले ही कामयाबी दे देता है। मगर कुर्बान चाहिए मुसलमान के अकीदे पर, कामयाब होने के बाद भी सीने पर कुरान लगा करके मुसलमान आग के अंदर कूद गया, और 2-4 नहीं 10 मिनट के बाद गालिबन कुरान मजीद को सीने से लगाकर जब आग से बाहर निकला तो बहुत सारे हाजिरीन में से गैर मुस्लिम जो थे, वहां के तमाम हाजिरीन भी, और वो ईसाई जो खुद कूदने के लिए तैयार नहीं हुआ था, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। उस ईसाई से किसी ने कहा था, तूने इतनी जल्दी कलमा क्या समझ करके पढ़ लिया? उस ईसाई ने कहा था, मैंने ये समझ करके कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया कि जब नबी पर नाजिल होने वाला कुरान दुनिया की आग से जलाने से बचा सकता है, तो कुरान लाने वाला नबी आखिरत में जहन्नम की आजाब से भी बचा सकता है, जहन्नम की आग में जलने से भी हमको निजात दिला सकता है, जहन्नम की आग में जलने से भी निजात दिला सकता है। हजरात, कुरान मजीद की तालीमात को अपनाइए, कुरान मजीद से जीना सीखिए। कुरान मजीद से जीने की तरकीब ये है, कुरान ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाजों की पाबंदी कीजिए। कुरान मजीद ने रोज़ों का हुक्म दिया है, साल में 1 माह के रोज़े फ़र्ज किए हैं, 1 माह के रोज़े पाबंदी के साथ रखिए। कुरान मजीद ने हलाल खाने को कहा है, हलाल कमाइए और हलाल खाइए। हराम से बचने को कहा है, हराम से बचिए, अपनी औलाद को भी बचाइए। कुरान मजीद ने झूठ बोलने को हराम करार दिया है, झूठ बोलने से बचिए, गीबत से बचिए, चुगलखोरी से बचिए। इस दुनिया के अंदर रहकर, जमीन के ऊपर रह करके जमीन के नीचे की तैयारी कर लें, आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मेरे कहने में जो गलतियां हो गई हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको माफ फरमाए।